हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी शाम का टाइम है और शाम की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अभी जो है मेरे को बैंगन वगैरह भी धोने हैं, क्योंकि मैं बैंगन की सब्ज़ी सोच रही हूँ बनाने का। और साथ ही साथ कुछ बर्तन भी हुए हैं तो उनको भी मैं साफ़ करने वाली हूँ अभी। मैं क्या तो अभी है 25 तारीख, सुबह का टाइम है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, पूरा घर जो है समेट चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं पूरे घर को फिर से फैलाने वाली हूँ, मतलब समेट कर फिर खुद ही फैलाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे ना कुछ काम है जो मैं रोज़ कल कल पर टाले जा रही हूँ। अब कल कल टालते टालते कम से कम 10-15 दिन हो गए होंगे। और आपको याद होगा ये ताश निकाला था जब ऊपर खाना वगैरह बने थे, हलवाई भैया लगे थे, बाल्टी ताश, तो वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी सेट कर देते हैं। ये भी मेरा टूट गया है लकड़ी का, इसको भी रखना है क्योंकि बाहर रखा रखा अच्छा नहीं लग रहा। वो भी विपिन के पास टाइम नहीं है उसको ठीक करने का। तो फिर मैंने कहा चलो अंदर रखते हैं, जब कभी ठीक होगा तभी निकाल लेंगे। तो अभी मैं पेटी खोल रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा ताश है इसको हमने पेटी में ही रखना है। और हमारे यहाँ यूपी में इसको ताश बोलते हैं, ससुराल में मेरे इसको कुआ बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो, ताश के कुआ? कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे जो है मैंने ये पेटी खोल ली है और इसमें मैं नया नया सामान देख रही थी, बैग वगैरह देख रही थी। बर्तन है इसमें मेरे काफ़ी सारे जो शादी में मिले थे, उन बर्तनों को देख रही थी। हर बार देखती हूँ वही बर्तन है, लेकिन फिर हर बार अलग ही खुशी होती है उन बर्तनों को देखकर। कुछ डब्बे हैं जो मैं नए ले आती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ, उनको डाल देती हूँ। तो उनको देखती हूँ, फिर सोचती हूँ निकाल लूँ, फिर सोचती हूँ ना अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। तो इस तरीके से करते करते काफ़ी सारे मैंने इसके अंदर डब्बे वगैरह भी जमा किए हुए हैं। छोटी वाली पेटी भी खोल ली है, जबकि इसमें कुछ नहीं रखना था, कुछ नहीं निकालना था, लेकिन इसको भी खोलते हैं यूँ करके कि चलो इसमें भी देखते हैं इसमें क्या है। ये चीज़ें जब शादी से पहले भी खुलती थी तो बड़ा मज़ा आता था। अभी जब मैं खुद से भी खोलती हूँ तब भी मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इनके अंदर से हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मेरे को देखने को मिलती हैं जिन्हें मुझे देख के दिल खुश हो जाता है। कुछ पुरानी यादें होती हैं। तो अभी जो है मैं ये वाला बॉक्स भी खोल रही हूँ। आप ये लगा लो, आज मेरे घर के सारे बेड खुलने वाले हैं, दीवान बेड, डबल बेड, दोनों पेटी खुल चुकी हैं। तो इस तरह से जो है आज ये सारी चीज़ें मैं ओपन कर कर के देखने वाली हूँ। कई बार क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती है, लेकिन हम उनको रख देते हैं तो फिर क्या होता है ना, वो नज़र से बच जाती है, हमारे ध्यान से उतर जाती है और हमें उनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से तो मेरे को कुछ चीज़ें निकालनी थी वो मैंने निकाली, कुछ चीज़ें रखनी थी वो रखी। उसके बाद वापस से उनको सेट करना अच्छा लग रहा था, क्योंकि नई नई चीज़ें देखने को मिल रही थी। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हमने ख़रीदी होती हैं और उनको ख़रीद के हम सिर्फ रख देते हैं, और वो हम जब कभी बेड या पेटी खोलते हैं तब हमें दिखती हैं और तब उन्हें देख के खुशी मिलती है, अच्छा अरे यार ये तो वो था। तो अभी जो है मैं वो वाला बेड भी खोला मैंने, दूसरे वाला भी, जिसमें बच्चे का कमरा है, टीवी है छोटे वाला। और अभी मैं इस रूम में आ गई हूँ अपने वाले में। उस वाले रूम को हम बच्चों का कमरा कहते हैं और इस वाले रूम को हम हमारा कमरा कहते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हम सब एक साथ सोते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, पर फिर भी शुरू से यही नाम पड़ा हुआ है जब से इस घर में आए हैं। तो अभी जो है कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि कुछ होता है ना कि भाई मार्च में हम सामान रख रहे थे बेड खोल खोल के सर्दियों का, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर रह जाती हैं कि भाई अभी हल्की सी ठंड है, अभी सुबह शाम की ठंड है, ये चीज़ चाहिए, तो वो बाहर रह गई थी। तो उनको जो है रोज़ सोचती हूँ आज रखूँगी, कल रखूँगी, कल तो पक्का रखूँगी, लेकिन ऐसे करते करते ना जाने कितने दिन निकल गए और अब जाकर ये मुहूर्त निकला है। तो अभी जो है मैं विपिन की जैकेट थी इसको भी रख दिया है, और इस वाले बॉक्स को खोल के भी मैं देख रही थी कि इसमें क्या क्या है। बेड का इस साइड तो खोल लिया है और उसको सेट करके भी रख दिया है, जो रखना था वो रख दिया है, इसमें से कुछ नहीं निकाला मैंने। और अब जो है मैं दूसरे वाला बेड का साइड खोलूँगी। और ये जो मेरे गद्दे हैं ना काफ़ी अच्छे निकले, वैसे तो इतने साल भी नहीं हुए इनको, अभी 4-5 साल ही, 5 साल हो गए होंगे। 2017 में लिए थे, नहीं 18 में लिए थे, अप्रैल में। तो अभी जो है ये वाली साइड भी हम बॉक्स की खोलेंगे, क्योंकि इसमें मुझे अपनी साड़ियाँ देखनी हैं। मेरा दिल कर रहा था यार मैं अपनी साड़ियाँ वगैरह देखूं। तो मैंने देखी और मैंने देखा कि एक साड़ी है जो मेरी बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, जो जिस दुकान पे, मतलब वो जब साड़ी डाली थी उन्होंने, मेरा दिल आ गया था। मेरे भाई की शादी के टाइम की साड़ी है ये। तो मैंने कहा चलो इसको कभी पहनेंगे, देखते हैं कब पहनते हैं। मेरा तो साड़ी पहनने का दिल करना चाहिए, मैं तो हैवी साड़ी निकाल के घर में भी पहन लेती हूँ, शौक़ पूरा कर लेती हूँ। क्योंकि इतना तो कहीं आप तो लोग देखते होंगे कि रश्मि कहीं जाती नहीं है, कहीं जाने से मतलब है कि शादी ब्याह में इतना मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर उनको भी लेके जाओ और बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से हाँ, घर परिवार में होती हैं, ख़ास होती हैं तो मैं चली जाती हूँ, फिर मैं पहन लेती हूँ।
तो वो वाला बेड भी खोला, उसको भी सेट किया, जो देखना था देखा, जो निकालना था निकाला। उसके बाद मैंने कहा चलो तकिए पे कवर चढ़वा देते हैं। चादर तो थोड़ी देर में बिछेगी क्योंकि अभी मैट्रेस प्रोटेक्टर डालना है, लेकिन कवर अभी कर देते हैं। और साथ ही साथ बाहर जो है कपड़े धुलने का काम चला हुआ है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर अभी विपिन होते तो बोलते तुम क्या फालतू काम लेके बैठ गई हो, क्या तुम सारे बॉक्स खोल रही हो। लेकिन आज मेरा मन था क्योंकि कुछ चीज़ें रखनी भी थी और कुछ चीज़ें निकालनी तो नहीं थी, लेकिन मैंने निकाल ली हैं। और साथ ही साथ अभी मैं किचन में आई और गैस के बर्तन वगैरह मजे थे उनको सेट किया। और फिर मैंने सोचा कि मेरा व्रत है, चलो कुछ पी लेते हैं, चाय या लस्सी। तो फिर लस्सी पी रहे हैं हम। और अभी आप देखना लस्सी बनाते बनाते क्या होने वाला है। क्योंकि ये बर्तन छोटा है इसीलिए मेरे साथ ये कई बार हो चुका है, लेकिन मैं बाज नहीं आती, मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। हो गया ना, देखो खिंड गई लस्सी। इसमें ना मैं बर्फ़ के टुकड़े डालती हूँ ना, तो जब वो ब्लेड लगता है लस्सी बनाने, सॉरी ब्लेंडर का ब्लेड लगता है बर्फ़ के टुकड़े पे, तो वो एकदम छलक जाती है। बर्तन बड़ा हो तो नहीं होगा ऐसा। तो चलो कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं। अब जो है लस्सी पीते हैं, छोड़ देते हैं। तो चलिए आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी पीती हूँ। और बहुत मज़े की बनी थी। काफ़ी दिनों से काम अटका हुआ था डाक खाने का, कॉपी में पैसे जमा करने थे, तो आज जाकर फुर्सत मिली है। जबकि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है डाक खाना, मुश्किल से कुछ कदमों की दूरी है, फिर भी इतना टाइम लग जाता है। तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ डाक खाने, ना मैंने कंघी की ना मैंने लिपस्टिक लगाई, ऐसे ही आ गई हूँ क्योंकि कुछ ही दूरी पर है। तो अभी जो है आप टाइम देख रहे होंगे, तो अभी पैसे जमा करते हैं, फिर घर पहुंचते हैं पैसे जमा कर। तो मैं कितने सारे कपड़े लेके आई हूँ ऊपर से, और कुछ कपड़े तो इनमें से छांट भी दिए मैंने। और अभी इनकी तय करनी है, तो तय करने वाले इधर ही हैं, प्रेस वाले भी अभी इधर ही हैं। और कुछ जो है बाहर बरामदे में तार पे पड़ी हैं बेडशीट वगैरह, यहाँ से दुकान दिखेंगी। बेडशीट वगैरह बाहर बरामदे में है, यहाँ पे तीनों कॉटन की है। मैंने कहा टीन के नीचे सूख जाएगी। और जो वो है इसका प्रोटेक्टर धोया था, मैट्रेस प्रोटेक्टर, वो ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो लेकर आऊँगी। अभी तो वो सूखा नहीं है, तो वो लेके आऊँगी। लेकिन मैंने कहा इनकी तय कर देती हूँ, इसीलिए मैंने ना इस बेड पे बेडशीट नहीं डाली अभी। मैंने कहा मैट्रेस प्रोटेक्टर डालूँगी, फिर डाल दूँगी, क्योंकि फिर हटाओ फिर करो। और बच्चों के आने में भी है 20 मिनट होगी, हाँ पूरी 20 मिनट है, 2 बजे आएंगे, 1:40 हो रहा है। तो उनके खाने वाने का भी कर दिया, ऐसे ही होगा रखे रुखे खाने से, तो इतनी टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा आराम से जो है मैं तय कर लेती हूँ। कपड़े धुलते हैं ना 3-4 चक्कर लग जाते हैं, ऊपर नीचे के। लगभग 8 बजे का टाइम है और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ रात के खाने की। आलू उबाल लिए हैं, और जैसा कि व्रत है तो व्रत में एक ही चीज़ दिमाग में आती है खाने के लिए, आलू टमाटर। तो यहाँ पे जीरा वगैरह डाल दिया है मैंने, और चॉपर में मैंने टमाटर, अदरक और हरी मिर्च को कर लिया था, वो भी इसमें डाल दिया है। और इसको मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें इसमें डालूँगी, जो कि है नमक, हल्दी और लाल मिर्च, और रंग वाली लाल मिर्च। 4 हो गई हैं, लेकिन मिर्ची तो है, रंग वाली हो या रोज वाली हो। तो ये सब डालने के बाद मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि मेरा धनिया पाउडर भी ख़त्म हुआ पड़ा है, मेरा गरम मसाला पाउडर भी ख़त्म हुआ पड़ा है, मेरा जीरा पाउडर भी ख़त्म हुआ पड़ा है। बनाना है लेकिन वही हो रहा है, कल आज सोचती हूँ कल पक्का करूँगी, कल सोचती हूँ परसों पक्का करूँगी। तो इस तरीके से दिन निकलते जा रहे हैं, एक आध दिन में लगने वाली हूँ मैं उसमें भी। तो यहाँ पे जो है टमाटर को भी मैंने ढक के छोड़ दिया है, और बाकी के जो अपने काम है वो मैं कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर जो है पकेंगे थोड़ा सा, और साथ ही साथ इतना तक जो है बीच बीच में दूसरे काम भी होते रहेंगे। तो मैंने कहा चलो दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। और ये भी एक काम ही है, फिर इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसको फ्रिज में रखना होता है। तो वैसे ही लेट हो चुकी हूँ मैं दूध उबालने में, 8 बजे कोई दूध उबालने का टाइम थोड़ी है। तो यहाँ पे जो है मसाला हो चुका है, तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ इसमें। कसूरी मेथी मुझे तो हर खाने में अच्छी लगती है, स्वाद भी आता है, खुशबू भी आती है, और धनिए का भी काम कर देती है। तो मेथी वगैरह डाली, मसाला हो चुका था। तो अभी जो आलू उबाले थे मैंने उसको मैश कर लिया है, मतलब मोटा मोटा मैंने हाथों से उनको चूर सा लिया है। तो यहाँ पे देखिए इनको मिक्स कर देंगे मसाले में, और जितना भी मेरे को पानी इसमें डालना है वो पानी इसमें मैं डालूँगी। थोड़ा ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा पतली नहीं करनी है इसको। और इसमें मैं 1.5-2 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि आलू उबले हुए हैं, तो ज़्यादा सीटी लगाने का मतलब ही नहीं है। और हाँ, ये कढ़ाई में भी बन सकती है, लेकिन कुकर में सीटी लगा के बनाओ ना तो बहुत टेस्टी बनती है।
तो यहाँ पे जो है बस इसका मैं ढक्कन लगा दूँगी और इसमें जो है वही 1.5 सीटी नहीं होती है, 2 ही होती हैं। तो चलो इसको लगा देते हैं सीटी रखने के लिए। तो अभी जो है मैंने मम्मी से बात की है और मैं खुश हूँ। आप लोग समझ गए होंगे क्या बात है कि मम्मी आने वाली है। हाँ जी, मम्मी आने वाली हैं। अभी तक उनका कच्चा पक्का था, आज तक मतलब कि आज 25 तारीख है शायद नहीं, हाँ जी आज 25 तारीख है, आज मंडे है, मेरा व्रत है। तो और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, 8:30 नहीं 8:41 हो चुके हैं। मैं बाहर चली गई थी, फिर बाहर से लेट आई, फिर थोड़ा सा शाम का जो काम है वो लेट शुरू हुआ। तो जो है अभी मेरा खाना पीना भी नहीं हुआ है। अभी मैं सिर्फ सब्ज़ी छोंक कर आई हूँ, उसमें सीटी लगी है और दूध उबला है और जो छोटे मोटे बर्तन थे वो किए हैं, आटा वाटा लगाया है और मैं खीर बनाऊँगी प्रसाद में क्योंकि मेरा व्रत है। अभी वो बनेगी क्योंकि मैं चावल लेट भिगोए हैं खीर के लिए, तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। और मुझे वैसे वाली पसंद है, शॉर्टकट वाली जो चावल की खीर होती है वो पसंद नहीं है। और हाँ, मम्मी आने वाली है, ये वाला हमने टॉपिक शुरू किया था। मम्मी 28 या 29 को आ जाएंगी। और मम्मी एक उसके मतलब एक फंक्शन है, मेरी बुआ की बेटी जो है कोमल, उनके यहाँ, तो उस वजह से आ रही है। पहले मम्मी का नहा चल रहा था, अभी तक भूमि और भाभी भी आने वाले थे, उनका कैंसिल हो गया है। तो भूमि और भाभी को तो आना ही था, वो तो मेरे पास आ रहे थे। मैंने आप लोगों को याद होगा जब मार्च में गई थी तो बताया भी था कि ये लोग अप्रैल में आएंगे। तो उस वहाँ पे थोड़ा सा भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से उनका कैंसिल हो गया है। दूसरा, भूमि के पेपर लेट शुरू हुए और अभी भी शायद उसका एक आधा पेपर बच रहा है, फिर रिज़ल्ट भी लेट आ रहा है, फिर बुक्स, फिर न्यू सेशन, तो इस वजह से उनका कैंसिल हो गया है। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उनका भी कैंसिल ही चल रहा था। फिर मम्मी ने सोचा कि वो ये ना कि मम्मी को बार बार ये आ रहा था कि दीपक जी का फ़ोन गया था कि वो लोग बोल देंगे वैसे तो आ जाते हैं, और कुछ होता ही है यार कि फंक्शन है कि फिर मैं कभी आऊँगी तो वो। और कोमल ने मेरे को भी बोला था कि बोल देना उनको, मामी जी को, और उन्होंने खुद से भी फ़ोन किया। तो मम्मी जो है फिर सोची कि चलो चलते हैं, तो इसलिए मम्मी आ रही हैं और मैं खुश हूँ कि मम्मी आ रही है। अगर ये वाला बहाना ना होता तो शायद मम्मी ना भी आती, मना कर देती। और मैंने कुछ कपड़े दिए हुए थे वहाँ पे सिलने के लिए, तो मम्मी वो भी ले आएंगी आते हुए। मैं चूड़ी वगैरह भी ख़रीद लूँगी क्योंकि मेरे को चूड़ी वगैरह ख़रीदनी है शादी में जाने के लिए। मैंने ब्लाउज़ वगैरह सिलवाए हैं तो वो। और अब मैंने काफ़ी सारी बातचीत कर ली है। आज ना मैंने बाल धो के ना बांध ही रखे हैं सुबह से, तो हल्के से ना पीछे की साइड से गीले हो रहे हैं। मुझे ना अपनी कटिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है जब मैं बाल धो लूँ, इनमें ड्राई मारूँ और रेडी हो जाऊँ, तो अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। गुड्डू अपनी बात नहीं बताई ना तब मैं आके, अगर मैं उठ के आ गई ना फिर दोनों की पिटाई होगी, एक की नहीं होगी। किचन में आ चुकी हूँ और दूध में भी लगभग उबाल आने ही वाला है, तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी जिनको मैंने भिगा के छोड़ा हुआ था। और इसमें मैं थोड़ा सा दूध और डालूँगी, अभी ही डालूँगी क्योंकि जो 2 दूध थे, ये कल का है, वो आज का है। तो इसमें मैंने मिक्स नहीं किया था उबाल से पहले, क्योंकि वो फट जाए तो फिर वो वाला दूध भी ख़राब होगा, इसलिए। तो अभी उबाल आ गया है तो अब डाल दूँगी। और वैसे भी वो भी उबला हुआ ही दूध है जो मैंने रखा था अभी थोड़ी देर पहले उबलने के लिए। तो चावल डाल दिए हैं जो मैंने भिगा कर छोड़े थे। और कई लोग इसको मिक्सर में भी पीस लेते हैं, हल्का सा दरदरा कर लेते हैं तब डालते हैं, लेकिन हमें इस तरीके की ही खीर अच्छी लगती है, तो हम इस तरीके से ही बनाते हैं। तो अभी जो है खीर पकेगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी ताकि चावल जो है नीचे बैठ के लगे ना। और यहाँ पर जो है ये आ गए हैं, तो ये आते हैं तो कुछ ना कुछ सामान आता ही है, तो पेठा लेकर आए हैं, वो डाला है डब्बे में। और उसके बाद मैंने कहा चलो कुछ तो चाहिए ना खीर में डालने के लिए, तो मैं यहाँ पे खीर में डालने के लिए गोला कस रही हूँ, जो कि सबसे बेस्ट लगता है। ये देखिए खीर भी हमारी लगभग बन चुकी है, बस चीनी डाली थी, तो चीनी डाल के थोड़ी सी पतली हो जाती है ना, तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे 5-6 मिनट कम आँच पे, फिर जो है हमारी खीर रेडी है। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और यही वाली सिंपल वाली खीर ही अच्छी लगती है। तो खीर बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, तो अब क्यों ना रोटी भी बना ली जाए और इन लोगों को खिला दी जाए। ये बोल रहे थे कि तुम खा लो पहले, हमें बाद में दे देना, लेकिन ऐसे कहाँ होता है कि पहले बनाऊँ 3-4 रोटी और फिर खुद खाऊँ और फिर इन लोगों को खिलाऊँ। ना ना ना, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा पहले तुम लोग खाओ फिर मैं खाऊंगी। खाने को बहुत लेट हो चुकी हूँ मैं, लगभग 9-9:15 का टाइम होगा जब मैं रोटी बना रही हूँ और इन लोगों को खिला रही हूँ। लेकिन हो जाता है यार गर्मियों में लेट, क्योंकि ये भी जो है 8:30-9, कई बार तो 9:30 बजे भी आ रहे हैं आजकल। तो चलो खाना देती हूँ इनको, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी जो है रात का
11:15 बज रहे हैं, 10:43 हो रहे हैं, ये देखो। सोने में लगे हुए हैं। और मैं इधर लेटी हुई हूँ, गुड्डू इधर आएगी। गुड्डू और विपिन ये दोनों को कोने में सोना होता है, मुझे और तन्मय को ये बीच में सुलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार मैं नाराज़ होकर इस कमरे से उस कमरे में चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे को भी बीच में सोने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन तन्मय तो चलो बच्चा है, हमें भी बच्चा समझता है। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नए दिन के साथ। तो चलिए बाय बाय।